दर्शना सिंह के अलावा 4 और होनहार छात्रों ने यूपीएससी में परचम लहराकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। उन चारों के बारे में आपको बताता हूं और बीजापुर से भी इस बार खाता खुला है यूपीएससी में। दोनों चीजें उस वक्त मिली जब पापा नहीं है आपके साथ। हाँ, ये इस बात का दुख है। दुख रहेगा वाकई में यार। चलो ठीक है, अब क्या करोगे। ठीक है, चलो बधाई हो गाड़ा गाड़ा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है? और सबसे रोचक बात बता दूं, कांतारा फिल्म से एक सवाल पूछा गया था डायमंड सिंह ध्रुव से। वो सवाल क्या था वो भी आप सुनिएगा और जवाब उन्होंने क्या दिया ये भी जानिएगा। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज यूपीएससी ने नतीजे की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में जो सूची जारी हुई है इसमें छत्तीसगढ़ के 2 होनहार शामिल है। एक दर्शना सिंह बघेल, ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की रहने वाली है और 383 इनका रैंक है। और दूसरे होनहार छात्र हैं डायमंड सिंह ध्रुव, धमतरी जिले के परसाही गांव के रहने वाले हैं और फिलहाल डीएसपी पद पर चयनित हुए हैं और यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईपीएस बनना लगभग तय माना जा रहा है। डायमंड सिंह बघेल के बारे में आपको बता दूं कि जब प्री देने वाले थे तो प्री के ठीक 1 महीने पहले इनके पिता का निधन हो गया और पिता के निधन के बाद इन्होंने सीजीपीएससी भी निकाला और यूपीएससी भी क्रैक कर लिया। आप सोचिए कितनी संघर्ष, कितनी जो कठिनाइयों के साथ में इन्होंने एग्जाम दिए और दोनों एग्जाम देने के बाद ये रिजल्ट उनके हाथ में है। 1 साल में 2 बड़ी पोस्ट। अब सोचिए, सीजीपीएससी पहले उन्होंने क्रैक किया और उसके बाद अब यूपीएससी भी क्रैक कर लिया है। डायमंड सिंह ध्रुव से हमारी बातचीत हुई है। डायमंड सिंह ध्रुव ने जो कहानी बताई है उसे आपको भी सुनना चाहिए। और सबसे रोचक बात बता दूं, कांतारा फिल्म से एक सवाल पूछा गया था डायमंड सिंह ध्रुव से। वो सवाल क्या था वो भी आप सुनिएगा और जवाब उन्होंने क्या दिया ये भी जानिएगा। दर्शना सिंह बघेल के बारे में आपको बताता हूं बहुत शॉर्ट में। एमसीबी की रहने वाली यानी कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की रहने वाली है और आईआईटी कानपुर से पढ़ाई करते हुए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और 2017-18 में उन्होंने 97% अंकों के साथ डीएवी स्कूल भगवानापुर से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उसके बाद आईआईटी कानपुर के लिए चयन हुआ था और इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और दूसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिली है। दर्शना सिंह ने प्री और मेंस निकाल लिया था लेकिन पिछली बार इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ था और दूसरे प्रयास में उन्होंने 383 रैंक हासिल किया। दर्शना सिंह के पिता अरुण सिंह बघेल पेशे से किसान हैं, वो सोसाइटियों का संचालन भी करते हैं और दर्शना सिंह की मां सीमा सिंह जनकपुर नगर पंचायत की पार्षद है। दर्शना सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें आईएएस या फिर आईपीएस जो पोस्ट है वो अलॉट हो सकता है। डायमंड सिंह ध्रुव और दर्शना सिंह के अलावा 4 और होनहार छात्रों ने यूपीएससी में परचम लहराकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। उन चारों के बारे में आपको बताता हूं और बीजापुर से भी इस बार खाता खुला है यूपीएससी में। आपको बताता हूं वैभवी अग्रवाल के बारे में। 35वीं रैंक हासिल की है और ये उनका तीसरा प्रयास था। रायपुर के गुढ़ियारी की रहने वाली है वैभवी। इसके अलावा आपको बता दें रौनक अग्रवाल 772 रैंक हासिल किया है। रायपुर के मोवा के रहने वाले हैं रौनक और मूलतः बेसिकली रायगढ़ के मूल निवासी हैं और रायपुर के मोवा में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। एक नाम है संजय डहरिया, 946वां रैंक हासिल किया है। बेसिकली महासमुंद के रहने वाले हैं संजय और यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने 4 अलग अलग नौकरियां भी छोड़ दी थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक और नाम है, बीजापुर जिले से आया है, अंकित संकनी नाम बताया गया है और 816 रैंक हासिल किया है अंकित ने। मूलतः बीजापुर के रहने वाले हैं और इन 6 की मेहनत को सलाम है। इनकी मेहनत की वजह से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन एक बार फिर यूपीएससी में हो गया है। आप आगे देखिएगा डायमंड सिंह ध्रुव की कहानी जो उन्होंने हमें बताई है। तो गाड़ा गाड़ा बधाई हो डायमंड भैया। थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं, ये 5वां प्रयास था मेरा यूपीएससी में। हाँ, ये 3 बार तीसरा मेंस था इस साल मेरा। अरे वाह, ग्रेट। तीसरी बार मेंस लिखे हो और इंटरव्यू भी कॉल हो गया। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। तो जब ये फाइनल रिजल्ट आया आज अभी थोड़ी देर पहले, तब आप क्या कर रहे थे और क्या माहौल था? मैं अपने दोस्त के साथ कॉल में था। हाँ, उसी समय रिजल्ट आया। हाँ। फिर वही घर में लोग बम फोड़ना चालू कर दिए लेकर रखे। हाँ, रिजल्ट क्लियर होने थे इस बार तो आप बता ही दिए। जी। तो बहुत बढ़िया। इंटरव्यू में क्या पूछे गए होंगे भी आपसे? इंटरव्यू में
हाँ हाँ इंटरव्यू मेरा संजय वर्मा सर का बोर्ड था जी। और मैंने अपने हॉबी में एक लिख दिया था एक्सप्लोरिंग छत्तीसगढ़ी कल्चर। मैंने अंग्रेजी में इंटरव्यू दिया था, तो अच्छा। उन्होंने पूछा कि आपने कंतारा देखा है, हाँ तो वैसा कुछ प्रैक्टिसेस आपके इलाके में होता है कि नहीं? तो फिर हाँ। मैं बस बताया जात्रा मड़ई और ये आंगा देवता ये सब बता रहा था वहाँ पे। जी 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 हाँ हाँ। जी जी, तो हाँ लगभग सेम ही तो है दोनों। उसके बाद उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन से भी हाँ हाँ, सवाल किए थे। बहुत बढ़िया, चलो शानदार। तो अभी आप तो डीएसपी भी सेलेक्ट हो गए हो? हाँ, डीएसपी सीजीपीएससी में हुआ था। सीजीपीएससी में रैंक कौन सा आया था भैया उसमें? उसमें 361 था। 361वां रैंक आया था। और अभी ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई है ना? हाँ, मेडिकल हुआ था। मेडिकल हो चुके हैं। चलो ये बड़ी बात है, मतलब डीएसपी भी इसी साल मिला आपको, और ये लगभग आईपीएस मिल ही जाएगा रैंक के हिसाब से। अब देखो, उम्मीद तो कर रहे हैं, अब क्या मिलेगा। बहुत। एक डेढ़ महीने बाद पता चलेगा, अब इतना स्पेकुलेशन जी 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 लोग कर रहे हैं अब। जी जी जी। बाकी भैया अगर बात करें यूपीएससी और सीजीपीएससी, आप किसको देख के आए थे? मतलब कोई आपका भी मोटिवेशन होगा, प्रेरणा होगा, कोई आईएएस आईपीएस? मोटिवेशन ऐसा कोई आईएएस आईपीएस नहीं था। मैं पहले ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किया, फिर पीजी जेएनयू से पढ़ा हूँ, तो वैसे माहौल में रहा हूँ, तो नेचुरली जी जी तैयारी करता ही मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैंने तैयारी चालू किया और 2023 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया। फिर बिल्कुल 2 साल अच्छे से किया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपस में ही ऐसा एक वहाँ सर्कल कल्चर है। हाँ बिल्कुल, लोग बीएचयू तैयारी करते हैं। बीएचयू जेएनयू का माहौल तो है ही वो यूपीएससी वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके कोई दोस्त यार और भी हुए होंगे सेलेक्ट आज रिजल्ट में? आज है, एक बीएचयू में एक लड़की है और जी। एक बीजापुर का शायद एक लड़के का नाम देखा मैं। अच्छा अच्छा, अपने छत्तीसगढ़ से? दिन था, मैंने नाम चेक किया उसका था, अब पता नहीं, अभी बात नहीं हुआ है उससे। अच्छा, और छत्तीसगढ़ से और कोई सेलेक्ट हुए क्या यूपीएससी में आपके अलावा? ये मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ ना देश भर के लोग आए रहते हैं, जी तो जी कहाँ जी पता जी चलेगा कि जी कौन जी कहाँ जी। से है। चलो बहुत अलग बहुत। अलग दिन होता है। जी जी। पापा क्या करते हैं, मम्मी पापा घर परिवार? पापा का अप्रैल के महीने में डेथ हो गया था पिछले। अरे वो जनपद पंचायत में थे। ओहो हो। और हाँ, और मम्मी गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। ओहो जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो पापा का निधन भी हो गया, और इसी साल ये सब इंटरव्यू वगैरह हाँ, प्रिपरेशन कैसे बन? प्रीलिम से 1 महीना पहले हुआ था, अप्रैल में। फिर तब अरे मैं दिल्ली में था, मैं आया घर। हाँ हाँ हाँ, 1 महीना पहले ही हुआ, प्री से पहले। तो बड़ा मुश्किल रहा होगा ये हालात बीच में तैयारी करना? हाँ, अब फिर मैं 1 महीने घर में था, फिर प्री के 4-5 दिन पहले वापस दिल्ली गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। पापा का सपना रहा होगा, आप बोले होंगे। अब बताइए, जब अब दोनों चीज़ें उस वक्त मिली जब पापा नहीं है आपके साथ। हाँ हाँ, ये इस बात का दुख है। दुख रहेगा वाकई में यार। चलो ठीक है, अब क्या करोगे। ठीक है, चलो बधाई हो गाड़ा गाड़ा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपकी स्कूलिंग कहाँ कहाँ हुई है? स्कूलिंग मैंने प्रारंभिक शिक्षा 5वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर मगरलोड में किया। अच्छा, ग्रेट। उसके बाद 6वीं से 12वीं रेडियन पब्लिक स्कूल डिमोरा जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत। अरे वाह। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन, हालांकि मैंने मैथमेटिक्स चुना था 12वीं में, फिर मैं इतिहास चुना, हिस्ट्री बीएचयू में। फिर जेएनयू में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन किया, एमए। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो बहुत ज़बरदस्त। बाकी आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्हें लगता है कि भैया यूपीएससी सीजीपीएससी बहुत टफ है, तो उनके लिए क्या कहोगे? देखो, निकाल तो कोई भी सकता है, ऐसा नहीं है, अगर पढ़े तो। जी थोड़ा सही गाइडेंस, धैर्य, निरंतरता, जी, ये सब चीज जरूरत है। जी जी जी। और बाकी लगातार प्रयास करने से मिल जाता है सफलता। कोई नहीं जानता कि कब निकलेगा। मैं भी काफी एंजाइटी में रहा हूँ एग्जाम से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन हो जाएगा, बस ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, इस बीच में सोशल मीडिया से दूरी बनाए होगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर? इंस्टाग्राम था, जनरली ज्यादा चलाता नहीं था। अभी ये डीएसपी वाला होने के बाद थोड़ा फिर से चलाना चालू किया था। जी जी जी। चलिए, मतलब इन सब चीज़ों दूर ही रहे एग्जाम के दौरान। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा नहीं चलाता था। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत बधाई हो भैया, थैंक यू वेरी मच। और फुर्सत से मिलके और अच्छे से बातचीत करेंगे आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये थे डीएसपी से, अब यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, अब आईपीएस बन ही जाएंगे। लगभग वो रैंक आया है, तो वो पोस्ट मिल ही जाएगी। डायमंड सिंह ध्रुव, और डायमंड सिंह ध्रुव ना, और वहाँ धमतरी जिला के परसवानी गांव के रहने वाले हैं। आज इनका सिलेक्शन हो गया है यूपीएससी में, और मेंस तीसरी बार लिखे। मेंस के बाद इंटरव्यू कॉल हुआ, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। कांतारा फिल्म जैसी जो चीज़ें हुई थी कांतारा फिल्म में, वैसी चीज़ें जो है छत्तीसगढ़ में होती है कि नहीं, ये चीज़ इंटरव्यू में बोर्ड ने पूछा था।
तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप जब तैयारी करने जाए इस तरह के पीएससी की, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे सीजीपीएससी हो, तो जो हॉबी आप बता रहे हैं उसके बारे में आप अच्छे से बताएं और अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ज़रूरी है। तो ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं डायमंड सिंह ध्रुव को। और हमारी कोशिश होगी कि जब डायमंड से जब मिले तो और भी इत्मीनान से बहुत अच्छे से बातचीत करें।